विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक ऐसा निबंध पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है भारत माता की जय। ये एक नारा है हमारे देश का और हम सभी बोलते हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी को जब हम अपने स्कूल के मैदान में ध्वजवंदन का कार्यक्रम करते हैं तो सभी लोग पूरे जोश के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। क्या कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न हुआ है कि ये हम नारा क्यों लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, या फिर ये कहा जाए कि अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं, अर्थात कौन है भारत माता? क्या आपने उसे कभी देखा है? इन सारे सवालों के जवाब इस छोटे से निबंध में हमें प्राप्त होंगे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें से ये एक निबंध लिया है जिसमें भारत माता के बारे में स्पष्टता की गई है कि वास्तव में ये भारत माता कौन है और हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं। इन दो सवालों के जवाब हमें इस निबंध के अंतर्गत प्राप्त होंगे, जहां एक घटना का निरूपण किया गया है कि नेहरू जी अपने साथियों के साथ अपनी कार में बैठ कर के रोहतक से दिल्ली जा रहे हैं और उसी बीच एक गांव में उन्हें जाट और किसानों के बीच रुकना पड़ता है और उन जाट किसानों को उन्होंने जो भारत माता की जय के नारे का रहस्य बताया, उस रहस्य को हम लोग इस पाठ के अंतर्गत समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ हम लोग ये समझ सकते हैं कि नेहरू जी हमसे बात कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि वो उस घटना का वर्णन हमारे सामने कर रहे हैं जो घटना उनके साथ घटी थी। कि रात हो गई थी, हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। दोस्तों, पाठ के अंतर्गत मैंने कहीं कहीं अंडरलाइन की गई हैं, उस अंडरलाइन पर ज़रा विशेष ध्यान देना क्योंकि उसी के आधार पर कुछ प्रश्न भी आपके स्वाध्याय में दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कि जैसे लेखक या नेहरू जी तेज़ी से दिल्ली की तरफ क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ जाकर के उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह से घेर रही थी कि एकाएक हमें रुकना पड़ा क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। कुछ एक के हाथों में मशालें थीं। आदमी और औरत की भीड़। कौन थे वो आदमी औरत? आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, उन्होंने देख लिया कि हाँ पंडित जी हैं, तब उन्होंने बताया कि वो दोपहर से वहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका इंतजार कर रहे हैं और वे सब हष्ट पृष्ठ जाट थे, छोटे मोटे जमींदार। जाट हरियाणा की एक जाति है और उस समय पर उनसे बिना मिले या बातचीत किए बिना पंडित जी आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए नेहरू जी बाहर आए और रात के धुंधलेपन में सड़क पर हजारों जाट मर्द और औरत उन सब के बीच जाकर के बैठ गए। ये नेता होते थे पहले के, जो लोगों के बीच में जाकर के बैठते थे। आजकल के नेता की तरह नहीं जो बंद गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं, भीड़ को देखते भी नहीं। उनमें से जोर से चिल्लाया कौमी नारा और हजारों गलों ने मिलकर के जोश में 3 बार आवाज लगाई, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। ये दोनों नारे हम लोग लगाते हैं। वंदे मातरम का नारा भी हम लगाते हैं, भारत माता की जय का नारा भी हम लगाते हैं। और वहीं पंडित जी ने पूछा
ये सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए? कोई उत्तर नहीं, क्योंकि ऐसा सवाल किसी ने किया नहीं ना उनसे। पहले उन्होंने मुझे घूर करके देखा और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पंडित जी के सवाल पर वो परेशान थे। फिर पंडित जी ने पूछा, बोलो ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि ये कैसा सवाल है, और उनमें से एक ने बताना भी चाहा, लेकिन नेहरू जी ने इशारे से उसको मना कर दिया। फिर उन्होंने सवाल करना शुरू किया, ये माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया और जिसके जय के नारे लगाए, वंदे मातरम? फिर चुप, परेशान हो रहे थे सब लोग, क्योंकि ऐसे अजीब सवाल उससे कभी किसी ने किए नहीं। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था, बिना सोचे समझे। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता वे नारे लगा देते। इन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की थी। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उग्र कैसे कर सकते थे? हमारी भी यही परिस्थिति है। हम नारे लगाते जरूर हैं, लेकिन उन नारे का अर्थ, उस नारे के पीछे की वास्तविकता हम लोगों को नहीं पता है। ऐसे ही ये जाट किसान थे, ये तो खूब जोर से पूरी ताकत से चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए। क्यों? इससे उन्हें खुशी मिलती थी, और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर होता था। मतलब क्यों नारे लगाते थे? खुशी मिलती थी नारा लगाने से, और उनके जो प्रतिस्पर्धी थे, प्रतिद्वंदी थे, वो डरते थे। उनको डराने के लिए ये नारा लगाते थे, ऐसा लगता था। अब भी पंडित जी ने सवाल करना बंद नहीं किया। पंडित जी ने फिर पूछा कि बोलो कौन है ये वंदे मातरम, किसका नारा आपने लगाया, किसकी जय लगाई है, ये माता कौन है? तब हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की तरफ ही गया। और सही बात है, किसान के लिए मां उसकी धरती है, क्योंकि धरती किसान का भला करती, किसान का भला चाहती। और जैसे ही उसने कहा कि माता का मतलब धरती, तुरंत दूसरा सवाल पंडित जी ने किया, कौन सी धरती? आपके गांव की धरती, पंजाब की धरती, या तमाम दुनिया की? इस सवाल पर वो किसान झुंझला गए। तब सबने चिल्ला करके कहा, इन सब का मतलब हमको नहीं पता, आप ही समझाओ, हम समझना चाहते। और तब पंडित जी ने उन लोगों को वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे का अर्थ बताया। जहां उन्होंने ये प्रश्न किया कि माता का मतलब धरती, ठीक है धरती, लेकिन कौन सी धरती? क्या आपके गांव की, पंजाब की, या फिर दुनिया की? अब यहां उन्होंने स्पष्टता की कि मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, भारत माता की जय। क्या है भारत? कि भारत उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर के दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है, ये भारत है। पंजाब, बंगाल, बंबई, मद्रास सब उसमें है। और इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी उनके जैसी कई समस्याएं हैं, और उन्हीं के जैसी मुश्किलें हैं, उन्हीं के जैसा बोझ है, और वैसी ही कुचलने वाली गरीबी और आफत है। ये महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है, जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा है कि भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है कि जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हैं, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखाया जाता है। हमने कई बार भारत माता की तस्वीर देखी है। आजादी से पहले वो जंजीरों में बंधी हुई थी, एक स्त्री की तस्वीर, और आजादी के बाद सुंदर मुकुट, हाथ में तिरंगा, फिर वही स्त्री की तस्वीर।
भारत माता कोई स्त्री नहीं है। भारत माता कोई बेबस असहाय नारी नहीं है। ये भारत है जो कश्मीर और हिमालय से लेकर के लंका तक फैला है, जिसमें पंजाब है, बंगाल है, बंबई है, मद्रास है, और उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, करोड़ों किसानों की समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, बोझ है। ये है भारत माता। ये भारत है। और फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, भारत माता की जय। ये जय बोल करके हमने किसकी जय बोली? अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ भारत माता बताया कि भारत माता क्या है। लेकिन भारत माता की जय जो आपने बोली, वो किसकी जय बोली? उस स्त्री की, कल्पित स्त्री की, जो कहीं है ही नहीं। तो क्या ये जय हिंदुस्तान में आने वाले पहाड़ों की है, नदियों की है, रेगिस्तान की है, पेड़ की है, पत्थर की है, इनकी बोली जाती है? ये तो निर्जीव है। तब किसानों ने कहा नहीं, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया कि भारत माता की जय बोल करके हम किसकी जय बोलते हैं। तब बताया पंडित जी ने कि जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत माता में, भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांव और नगर में बसते हैं। अर्थात जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत में बसने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों की जय बोलते हैं। और ये जवाब सुनकर के लोग खुश हो गए। उन्हें लगा कि वास्तव में भारत माता की जय जो हमने कही वो इस देश में रहने वाले आदमियों की जय है। और ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप, क्योंकि आप भी भारत में रहते हैं और आपके जैसे भाई वो भी भारत में रहते हैं। इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखो, भारत माता आप ही हैं और ये आप अपनी ही जय बोलते हैं। पंडित जी ने समझाया उनको। यानी जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम अपनी बोलते हैं और अपने जैसे करोड़ों भाइयों की जय बोलते हैं। भारत मेरा देश है, सभी भारतवासी मेरे भाई बहन, पढ़ते हैं हम प्रतिज्ञा। तो भारत माता कोई स्त्री नहीं है, भारत एक देश है, महादेश हिंदुस्तान, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैला हुआ है। और भारत माता की जब हम जय बोलते हैं तो अपनी और अपने साथ हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों करोड़ों भाइयों की जय बोलते हैं। और ये सारी बातें पंडित जी की ध्यान से उन्होंने सुनी। प्रकाश की ज्वल रेखा उनके भोले भाले चेहरों तक उदित होती दिखाई दी। ये ज्ञान उनके लिए विचित्र था, नया था, क्योंकि वो नारा जिसे इतने दिन से वो लोग लगा रहे थे उसका अर्थ ही नहीं उनको पता था, क्योंकि नारा उन्हीं के लिए था, उनको पता ही नहीं। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारों जाट किसान के लिए, और ये उन्हीं की जय थी। तब आओ फिर से हम एक बार सभी मिलकर के कहें, भारत माता की जय। तो भारत माता कौन है, भारत माता की जय बोल करके हम किसकी जय बोलते हैं, इन दो प्रश्नों के उत्तर जो हैं हमें इस निबंध में पंडित जी ने समझाए। देखिए, यहाँ उत्तरों पर भी मैंने अंडरलाइन कर दी है। वैकल्पिक प्रश्न देख लीजिएगा जो आपको लिखने हैं क्रम से, कि लेखक को अचानक क्यों रुकना पड़ा, क्योंकि सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी हुई थी। और जाट लोग पूरी ताकत से नारे क्यों लगाते थे, क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती थी। एक आदमी ने माता का मतलब धरती क्यों बताया, क्योंकि वो किसान था। भोले भाले चेहरों पर प्रकाश की रेखा दिखाई दी, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान उनके लिए विचित्र था। एक एक वाक्य प्रश्न देख लीजिए। लेखक तेजी से दिल्ली क्यों पहुंचना चाहता था, क्योंकि वहां जाकर के उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथ में क्या था, मसालें थी। नारा लगाकर वो किसान किस में डर पैदा करते थे, अपने प्रतिद्वंदियों में। महादेश हिंदुस्तान सबके लिए क्या है, महादेश हिंदुस्तान सबके लिए भारत माता है। और हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं, हम अपनी जय बोलते हैं, अपने जैसे करोड़ों किसान भाई बहनों की जय बोलते हैं,
तो इस निबंध में आपने देखा कि भारत माता की जय शीर्षक से यहाँ भारत माता क्या है, भारत माता की जय का नारा किसके लिए है, और इन दो प्रश्नों के उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हमें यहाँ जानने के लिए मिले। तो एक बार फिर से इस पाठ को आप लोग पढ़ जाइएगा और वैकल्पिक प्रश्न और एक एक वाक्य जो प्रश्न हैं वो आपको अपने चौपड़े में लिख लें।